मेहरबान खुदावन तेरा शुक्र हो, तेरा शुक्र करता हूँ खुदावन, तूने हमें अपने हुजूर फिर याद किया है, हमें सेहत और तंदुरुस्ती बख्शी है, संभाला है और हम तेरे हुजूर में आए हैं। शुरू से लेकर आखिर तक तेरी मदद चाहते हैं, तेरे पाक रूह की पूरी अनॉइंटिंग चाहते हैं और तेरी हिकमत और दनाई को मांगते हैं। यीशु के नाम में सब कुछ मांगते हैं, आमीन। आज हम फिर कलाम मुक़द्दस में से देखेंगे इब्रानियों के चैप्टर 11, जिसमें हम स्पेशली स्टडी कर रहे हैं ऑल इज़ बाय फेथ, सब कुछ ईमान के वसीले से। हमने पहले पढ़ा था 10वें चैप्टर को जब ख़त्म करता है तो वो कहता है जस्ट शैल लिव बाय फेथ, रास्तबाज बंदा ईमान से जीता रहेगा। और ये हबाकुक से उसने कोट किया कि पुराने ईमानदारों का भी यही ईमान था, फिर पुराने जो बुजुर्ग थे उनका भी यही ईमान था, इसी ईमान में वो मरे। कह रहे हैं कि यहूदी जो थे उनके पास जो सारी शरीयत थी, सारा लॉ था, तो उनकी नज़र में वो इतना कंप्लीट था, इतना मुकम्मल था कि उनको कुछ नई चीज़ की ज़रूरत ही नहीं थी। हमेशा कोई भी नया ग्रुप, नई बात या नई ऐसी चीज़ पेश करते तो वो हमेशा उसके ख़िलाफ़ होते कि कोई भी खुदा के बारे में या स्पिरिचुअल थिंग्स के बारे में, रूहानी चीज़ों के बारे में, फ्यूचर के बारे में, आसमान की बादशाही, खुदा के बारे में कोई भी नई तालीम जो थी वो हमेशा उसके ख़िलाफ़ थी। अब इब्रानियों का राइटर इसी चीज़ को माइंड में रखते हुए, यह है खुदा की इंजीनियरिटी कि वो कोई नई चीज़ पेश नहीं करता, वो सारे पिछले उनके बुजुर्गों को पकड़ लेता है, कहता है अच्छा ये बात है, लेट्स टॉक अबाउट योर फोर फादर एंड योर प्रॉफिट। सारे उन्होंने दे जिक्र करके तो शुरू करता है, कायन ते हाबल तो शुरू करके फिर हनूक दी वफादारी दसदा कि वो किस तरह जिंदा सन, वो किस तरह खुदा दे नाल चलदे ने। खुदा ने अगर उन्होंने कन्फर्म किया राष्ट्रबाज राचियस तो किहड़ी वजह से, तो फिर वो साबित करता है कि यह काम सन ते यह काम दे पिछे की सी ईमान। तो लास्ट टाइम असीं कायन ते हाबल दे बारे च, उस तो बाद की सी हनूक दे बारे च, तो थोड़ी जी असीं नूह दे बारे। लेट्स टॉक अबाउट नूहा के बारे में, ठीक है। नूह दे बारे च जरा वर्स 5 से पढ़ते हैं, लेकिन आगे जाके हम 7वीं से शुरू करेंगे। ईमान ही से हनूक उठा लिया गया ताकि मौत को ना देखे, और चूंकि खुदा ने उसे उठा लिया था इसलिए उसका पता ना मिला, क्योंकि उठाए जाने से पेशतर उसके हक में ये गवाही दी गई थी कि ये खुदा को पसंद आया है, और बगैर ईमान के उसको पसंद आना नामुमकिन है, इसलिए कि खुदा के पास आने वाले को ईमान लाना चाहिए कि वो मौजूद है और अपने तालबों को बदला देता है। ईमान की सबसे बड़ी जो पहचान यहाँ बताइए कि जो खुदा पर ईमान रखता है, इवन उसने कभी खुदा को नहीं देखा लेकिन वो ईमान रखता है कि खुदा है, तो जिसका ये ईमान डाउट है वो ईमान में नहीं है, वो ईमानदारों में शामिल नहीं होता। हमारी जो निजात है उससे सबसे बड़ी बात ईमान है। हमने खुदा को कभी नहीं देखा, हमने यीशु को कभी नहीं देखा, हमने हॉली स्पिरिट को कभी नहीं देखा, हमने बाइबल लिखने वालों को भी कभी नहीं देखा, हमने हेवन भी नहीं देखा आज तक, लेकिन हम बिलीव करते हैं किस तरह? ईमान से। दैट्स ऑल, जिसमें शक है। हनूक के बारे में एक आयत देखें, यहूदा का खत, सेकंड लास्ट बुक, रेवलेशन से पहले आखिरी जो किताब है उससे पहली किताब जो है वो देखें, यहूदा का खत। ये हनूक का ज़माना देखें और ये बात उसने की है सेकंड कमिंग ऑफ क्राइस्ट थी, पेशन गोई थी खुदावन के आने के बारे के। खुदा यीशु मसीह जब आएगा तो लिखा है कि इनके बारे में हनूक ने भी जो आदम से 7वीं पुश्त पर था ये पेशन गोई की थी कि देखो खुदावंद अपने लाखों मुकद्दसों के साथ आया। लिखा ना कि जब वो आएगा तो उसके साथ बहुत सारे सेंट्स होंगे, मुकद्दसीन होंगे। मुकद्दसीन किसको कहा गया? सेंट्स कौन है? फरिश्तों का जिक्र नहीं किया गया, बेशक फरिश्ते भी होंगे, मुकद्दसीन हम और आप लोग हैं। जो कलीसिया जब उठाई जाएगी तो उसके 7 साल बाद जब खुदावन दुनिया में जजमेंट अदालत करने के लिए आएंगे तो उसके
मुकद्दसीन उसके साथ आएंगे, लाखों मुकद्दसीन। ठीक है, वापस आ जाए इब्रानियों में। वर्स 7, ईमान ही के सबब से नूह ने उन चीज़ों की बाबत जो उस वक़्त तक नज़र ना आती थीं हदायत पाकर खुदा के खौफ से अपने घराने के बचाव के लिए कश्ती बनाई, जिससे उसने दुनिया को मुजरम ठहराया और उस रास्तबाजी का वारिस हुआ जो ईमान से है। अब यहाँ पर उसने एक नूह जो है एक ऐसी बड़ी शख्सियत है कि दुनिया में कम लोग होंगे जो उसको नहीं जानते। इवन 3 बड़ी कौमें जो हैं वो तो जानती हैं, रिलीजन कह सकते हैं, या यहूदी, मुस्लिम और क्रिश्चियन। हजरत नूह किसको नहीं पता, और उसका रिलेटेड किसके साथ है? तूफान के साथ। यानी कि इतनी बड़ी बात है, कोई जुटला नहीं सकता कि ग्रेट फ्लड जो था दुनिया में आया। तो उसके बारे में अगर हम जेनेसिस चैप्टर 6 देखें तो उसमें थोड़ा सा हम देखेंगे कि असल में वो क्या बात करता है उसके फेथ के बारे में, कि खुदा को वो पसंद आया तो किस तरह पसंद आया। पैदाइश चैप्टर 6 पहली वर्स 5 में लिखा, खुदावन ने देखा कि ज़मीन पर इंसान की बदी बहुत बढ़ गई और उसके दिल के तसव्वुर और ख्याल सदा बुरे ही होते हैं। तब खुदावन ज़मीन पर इंसान को पैदा करने से मालूल हुआ और दिल में गम किया। वो खुदावन ने कहा कि मैं इंसान को जिसे मैंने पैदा किया रूहे ज़मीन पर से मिटा डालूंगा, इंसान से लेकर हैवान और रेंगने वाले जानदार और हवा के परिंदों तक, क्योंकि मैं उनके बनाने से मालूल हूँ। मगर नूह खुदावंद की नज़र में मकबूल हुआ। दैट इज़ द पॉइंट जहाँ पे हम बात करनी है। वर्स 8 में लिखा है, मगर नूह खुदावंद की नज़र में मकबूल हुआ। आगे में लिखता है कि नूह का नसबनामा, नूह मर्द रास्तबाज और अपने ज़माना के लोगों में बेऐब था और नूह खुदा के साथ साथ चलता रहा। अब किसी भी रास्तबाज के बारे में बाइबल में पढ़ेंगे तो ये जो ख़ास वर्ड है ना, आपने नूह के बारे में भी यही पढ़ा था ना कि वो खुदा के साथ साथ ही वॉक्ड विद गॉड। ठीक है, हम जोसेफ के बारे में भी आगे जाके पढ़ेंगे तो लिखा है वो खुदा उसके साथ साथ था और खुदा के साथ चलता था। यहाँ पर हम नूह के बारे में पढ़ते हैं कि वो खुदा के साथ साथ, आगे हम जाके इवन इब्राहिम के बारे में पढ़ेंगे तो वो भी खुदा को क्यों पसंद है, क्योंकि वो खुदा के साथ साथ चलता रहा, इसलिए वो ईमानदारों का बाप कहलाया। अब जब खुदा ने ये प्लान किया कि मैं सारी दुनिया को गर्क करने वाला हूँ, तो फिर भी उसके अंदर क्या था, एक इंसान के लिए नरम गोशा कह सकते हैं, सॉफ्ट कॉर्नर था। ही फाउंड ग्रेस इन द साइट ऑफ गॉड। और अब इसके बारे में लिखा है, जैसे हम स्टडी कर रहे हैं, कि ईमान ही से उसने क्या किया, इतनी बड़ी कश्ती बनाई। आगे जरा पढ़े, लिखा है वर्स 13 में, और खुदा ने नूह से कहा कि तमाम बशर का खात्मा मेरे सामने आ पहुंचा है, क्योंकि उनके सबब से ज़मीन जुल्म से भर गई। सो देख मैं ज़मीन समेत उनको हलाक करूंगा। तू गोफर की लकड़ी की एक कश्ती अपने लिए बना, उस कश्ती में कोठरियाँ तैयार करना और उसके अंदर और बाहर राल लगाना, और ऐसा करना कि कश्ती की लंबाई 300 हाथ। उसके आगे सारी उसकी डिटेल लिखी हुई है कि इतनी बड़ी। और ये एक बहुत बड़े फेथ की बात थी कि ही नेवर आस्क, हम कभी नहीं पढ़ते कि लॉर्ड व्हाट इज़ रेन एंड व्हाट इज़ बोट एंड किस तरह और कितना ये सारा कुछ होगा। ये सारे उस वक़्त जब जिस जगह पे वो रहता था उस जगह से हंड्रेड्स ऑफ माइल दूर तक कहीं ओशंस का, समुंदर का नाम निशान नहीं था। दे नेवर न्यू व्हाट इज़ द रेन। इवन फ्लड कब क्या है उनको ये भी नहीं पता था कि बारिश क्या होती है, तूफान क्या होता है। और पता है कितनी देर लगी उसको ये बोट तैयार करते हैं, अगर आपको याद हो, कुछ अबाउट 120 ईयर्स ऑलमोस्ट कहते हैं, लेकिन 100 से ज़्यादा। आप अंदाज़ा लगाएं। और बोट थी, उसकी लंबाई से ऊंचाई क्या थी, 520 फीट लॉन्ग, 86 फुट 9 इंच वाइड, एंड हाइट उसकी थी 52 फुट
8 और मीटर में हो सकता है 158 मीटर, 26 मीटर एंड 15 और 16 मीटर। और उसकी 4 स्टोरीज थी और उसको कह सकते हैं कि एक उसका शेप जो थी लाइक कफन बॉक्स नहीं होता इस टाइप की, बजाय कि वो आज तरह की कश्तियों। और मॉडर्न शिप के बारे में मैं जब स्टडी कर रहा था तो कह रहे हैं कि जो ब्रिटिश नेवल मशीनिस्ट है उसने, पता नहीं मुझे याद नहीं आ रहा है, एक सन में वो इसकी स्टडी कर रहे थे जो इसको नेवी में वॉर में इस्तेमाल करते हैं। तो जितने भी बैटल में उन्होंने यूज़ किए या जितने भी दूसरी उन्होंने ग्रेट वॉर शिप बनाए, तो जो जब उन्होंने ये साइज़ यूज़ किया दैट वाज द परफेक्ट साइज़ जो उन्होंने बाइबल में लिखा इस बोट का साइज़ था, जिसको यूज़ करके आज भी नेवल हिस्ट्री में इसके साइज़ का फार्मूला इस्तेमाल किया जाता है। और मैं समझता हूँ कि बेशक आज तो हमारे पास इतनी टेक्नोलॉजी है, उसके पास कोई टेक्नोलॉजी कुछ उसको अंदाज़ा नहीं था, ना उसने कभी बिल्ड किया था। बेशक खुदा उसके साथ साथ था, लेकिन वाई एक्चुअली इवन खुदा ने उसको कहा कि बना, खुदा ने क्यों नहीं मौजूदाना तौर पे कहा चल भाई और कश्ती बड़ी फटाफट जल्दी जल्दी वड़ जाओ बिच तूफान आने वाला है। ओदा ईमान भी तो लोगों को चांस खुदा दे रहा है। और खुदा का कलाम कहता है कि ही वॉज ए प्रीचर ऑफ राइचियसनेस। वो रास्तबाजी का मुनाद था, वो मुनादी करता। और किस तरह उसकी प्रीचिंग किस तरह थी? व्हेन ही वॉज बिल्डिंग 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 और लोग आके उसका तमाशा बनाते होंगे एक ही। और इतने साल हो गए यार, पता क्या कहते होंगे आज के ज़माने में, बुढ़ा पागल हो गया यही। और ये असल में हम बात में आपको जितनी बातें कर उसमें आप देखें फेथ कहाँ खड़ा है उसका। ही डिड जस्ट विद फेथ। उसने आर्ग्यूमेंट नहीं की, उसने कोई खुदा से नहीं पूछा, कुछ नहीं। ही जस्ट खुदा ने कहा नोहा जस्ट बिल्ड अ बोट, डू इट। क्यों? मैं दुनिया ते बुराई नू खत्म करने लई तूफान ले आने वाला। जस्ट उसने कहा यस लॉर्ड, और उसने बिल्ड करना शुरू कर दिया। स्टार्ट बिल्डिंग और विद दैट वर्क ही वॉज प्रीचिंग। पहले हमने पढ़ा था सैक्रिफाइस ऑफ फेथ। हाबल ने ईमान से अफजल कुर्बानी गुजरानी। उसके बाद हनूक ही वॉक विद फेथ विद द लॉर्ड एंड नोहा वर्क विद द फेथ। ठीक है, वो देखें उसके अंदर जो क्वालिटी थी। इवन वो अपनी ज़िंदगी में बड़ी बातों में होंगे, लेकिन ये ख़ास बात किसी के अंदर जो खुदा पॉइंट आउट कर रहा है नबियों के और पुराने लोगों के, कि इसके अंदर ये बात थी जिससे खुदा ने इसको रास्तबाज ठहराया कि यस इसने इस बात। और हनूक ने ये खुदा के 7 साल चलता रहा। कितने साल चलता रहा हनूक? 300 years। 300 years walking with the Lord। Walking with the Lord is just no, he was always जैसे हम चलते हैं। He remained faithful and righteous। नेक आदमी, परफेक्ट, ऐसा कि जो खुदा की नज़र में हो। अच्छा, हम बात कर रहे थे नूह की कश्ती के बारे में, और all he just did with faith। He was preaching with his life। He was just keep doing what the Lord gave him commandment to do। मैं सोच रहा था कि बच्चे भी कहते हो यार प्यो साडा इनकी हो गया। आप सोचे आपको आज खुदा कहे कि चल भाई फजल, तो पहले तो बीवी ने कहा तू अपने तू केड़े चक्कर च पै गए। ठीक है, तो बच्चे ने कहना डैड मैं नहीं कर सकता काम है, सारे लोग मजाक उड़ाएंगे। लेकिन ऐसा हुआ नहीं असल में। पता है क्या हुआ? अगर गौर करें ना, यहाँ तो सिर्फ ये लिखा ना कि अपने बच्चों को लेकर तो कश्ती में आ जा, लेकिन अगर गौर से पढ़े लिखा कि नूह 500 साल का था जब खुदा ने उसको कहा कि कम एंड बिल्ट द बोट। तो 600 साल जब थे तब तूफान है। तो बच्चे पैदा ही हुए जब वो काम कर रहा था। अगर गौर
तो जब बच्चे पैदा ही हुए बाप को देखते तो उसके अंदर वो है ही नहीं, लेकिन मना करिए की करिए, दे जस्ट कीप डूइंग वर्क। तो ये देखो इवन पट्टे ते बच्चे पैदा होंगे ना जहाँ पे ईंटें बनाते हैं, पता ना ब्रिक, वो तो उनके अंदर कोई सोच नहीं है। वो छोटे छोटे आप पिक्चर में देंगे, पिछले दिन किसी ने वो थोड़ी सी फुटेज लगाई हुई थी कि पट्टों पे जो काम करते हैं, तो बिल्कुल जैसे एली और जायन इतने इतने बच्चे ईंटें बना रहे हैं और उठा रहे हैं, आप कहेंगे कि यार ये क्या लाइफ है। लेकिन उन्होंने देखा ही होश में माँ बाप को ऐसे करता है, तो उनको खुद ट्रेंड करने की ज़रूरत नहीं पड़ी उनको। तो खुदा का ऐसा स्टाइल था कि जब बच्चे पैदा होने देखा प्यो है काम करता है, यही करीदा यही करते हैं बस, तो वो करते रहे। तो उनको कभी नहीं हमने बाइबल में पढ़ा कहीं कॉन्ट्रडिक्शन हुई है। आप अक्सर नूह की फिल्में पढ़े देखते हैं ना, उसे कई जगह पे आके बच्चे के खिलाफ पहले दिखाया कि वो अगेंस्ट है बाप के, वो कह रहे हैं नहीं जी नहीं ये तू ये, दैट्स नेवर हैपेंड एक्चुअली। अगर बाइबल की स्टडी करें आपको पता चलेगा कि खुदा ने तो जानवरों को हुक्म दे दिया कि उसको जानवर भी, एनिमल्स भी ढूंढने नहीं पड़े, दे केम टू हिम। परिंदे चरिंदे स्पीसीज जो भी थे, दे ऑल केम टू हिम। ही नेवर रन आफ्टर शेर फड़ना यार, चलो आज शेर नहीं ले आइए आज हाथी 4 बंदे चाहिए ने, नेवर। खुदा ने उसको हुक्म दिया और वो ईमान के साथ करता रहा, और ये चीज़ें उसके ईमान को मजबूत करती गई, और वो करता गया। अमेजिंग। लोग चंद सालों में आजिज आ जाते हैं कि खुदा उनको काम दे दे या कुछ करना पड़े ना तो शर्मिंदगी। आज खुदा यीशु मसीह ने क्या कहा अपनी टीचिंग में, नूह का जिक्र किया था, कहीं याद होगा आपको, मैथ्यू 24:37। जैसा नूह के दौर में था वैसा ही इब्ने आदम के आने के वक्त होगा। अब आप सोचें कि नूह के वक्त क्या था। बदी बढ़ गई थी दुनिया में, और डीमंस और हेट एंड इस तरह की, आपको पता नहीं कि वो चैप्टर 6 शुरू करते हैं, देखा खुदा के बेटों ने इंसान की बेटियों से, दैट वाज क्रूअल थिंग खुदा की नज़र में, कि फरिश्तों ने, ये वो जो फॉलन एंजल थे, उन्होंने इंसान की बेटियों के साथ जब शादियां की, तो दैट वाज टोटली अगेंस्ट द लॉ ऑफ गॉड नेचर, कि एक स्पिरिचुअल बीइंग एक फिजिकल बीइंग के साथ उन्होंने, क्योंकि वो फॉलन एंजल थे, वो वही बन चुके थे जो अबलीस था शैतान के, तो उन्होंने, तो इसीलिए खुदा ने उस रेस को, उस पूरे ज़माने के लोगों को ख़त्म करने का प्लान किया। दैट वाज। तो आज भी इतना स्पिरिचुअल तौर पर डिक्लाइन है दुनिया में। आप आज भी देखें तो इस तरह की मूवीज़ बनती हैं जिसमें आधा इंसान है, आधा उसमें डिफरेंट पावर है, और कभी जब उसको गुस्सा आता है कुछ बन जाता है ये वो, और उसके हाथों पैरों में से निकल आते हैं कुछ ना कुछ डिफरेंट सुपरनैचुरल पावर उसमें दिखाते हैं। लेकिन कभी ये एक और आजकल वो यंग ही लड़के लड़कियों की है, लगता तो है फिल्म में कितने खूबसूरत बच्चों को, यंगस्टर को डाला हुआ है, पता नहीं अब नाम भूल गया उसका, फिल्म, हाँ इस ट्वाइलाइट। आप देखें उसमें सिर्फ यही है, वो कभी रीच बन जाता है, कभी वो डीमंस बन जाता है, कभी वो बिल्कुल है। तो आप ये ना कहें कि आज दुनिया में ये कहाँ से है माइंड, ये शायद शैतान की तरफ से सारा कुछ। अब हम देखते हैं कि इब्रानियों में आ जाए, वर्स 11:8। ईमान ही के सबब से इब्राहिम जब बुलाया गया तो हुक्म मानकर उस जगह चला गया जिसे मिरास में लेने वाला था, और अगरचे जानता ना था कि मैं कहाँ जाता हूँ तो भी रवाना हो गया। अब इब्राहिम जो है ना, इसके बारे में हम देखेंगे कि इवन थोड़ा सा उसने लंबी डिटेल की है। हमने पहले पढ़ा है फेथ रास्तबाजी की, फेथ ऑफ राइचियसनेस, फेथ ऑफ वॉक एंड वर्क। अब इस बंदे को हम जब गौर करेंगे तो ये टोटलिटी ऑफ फेथ है। इसकी ज़िंदगी में आप ये सारी चीज़ें देखेंगे। क्यों? असल में दिस इज़ द फर्स्ट
person after the flood who came a faithful person. पहले तो प्री फ्लड थे ना ये सारे, नोहा को कह सकते हैं कि प्री फ्लड भी और आफ्टर फ्लड भी। लेकिन हम अब क्लासिकल एग्जाम्पल जो देखेंगे तो जितने भी बाइबल में एग्जाम्पल देते थे ना, टीचर, रबी, प्रीचर, वो फेथ की एग्जाम्पल या किसी बड़ी बात की एग्जाम्पल देने के लिए इब्राहिम का नाम यूज़ करते थे। आप देखिए सबसे पहले स्टीफनस ने जब पहली स्पीच दी तो उसने भी सबसे पहले क्या किया, अमाल की किताब में, बुक ऑफ एक्ट्स में उसने इब्राहिम की, और उसके बाद अगर पॉल को पढ़ते हैं रोमन चैप्टर में, अपना पूरी स्पीच और पूरा जो थियोलॉजिकल लेक्चर पेश करता है उसका जो ग्राउंड है वो इब्राहिम के ऊपर बिल्ड करता है। अब राइटर जो है यहाँ पर वो भी हिब्रू का इब्राहिम को इस्तेमाल करता है। अब हम जो हैं, हमें भी जब ईमान की बात आती है तो सबसे पहले इब्राहिम की मिसाल, क्योंकि इब्राहिम शरीयत की वजह से ईमानदार नहीं ठहराया, शरीयत तो उसके बाद आई, वो शरीयत से पहले ईमानदार ठहराया। गलेशियन चैप्टर 3 वर्स 7 पढ़ेगा। पस पहले हमने पढ़ा कि पस जो ईमान लाने वाले हैं वो इब्राहिम के फर्जंद हैं, क्योंकि तुम सब उसी ईमान के वसीले से जो यीशु में है खुदावंद के फर्जंद हो। हम ईमान के वसीले से स्पिरिचुअल डिसेंडेंट ऑफ इब्राहिम है, और फिजिकल डिसेंडेंट कौन है उसकी? इसराइल। वो फिजिकल डिसेंडेंट है, लेकिन हम जब भी हमारे ईमान की मिसाल दी है कि हाउ वी बिलीव इन गॉड एज द इब्राहिम बिलीव्ड इन गॉड, उसकी रास्तबाजी, उसकी ईमान, उसकी रास्ते, उसी तरह हम ईमान लेके आते हैं बगैर शरीयत के। ठीक है, आप कह सकते हैं कि शायद इब्राहिम को खुदा ने इसलिए इस्तेमाल किया कि इब्राहिम वॉज अ ग्रेट एंड वेरी राइचियस पर्सन, ही केम फ्रॉम पेगन बैकग्राउंड। आपको पता है कहाँ का रहने वाला था, अगर आपको याद हो? क्या? ऊर एक ऐसा इलाका है जो इराक में जगह है नियर द दरिया फरात। ये इराक का रहने वाला उस जगह से था जिसको हम कहते हैं ऊर, उस इलाके का नाम था जहाँ बाइबल के मुताबिक हेवन नहीं, गार्डन ऑफ ईडन वॉज लोकेटेड। दरिया फरात वहाँ से निकलता था, और वहाँ ही फर्स्ट जो जेनेसिस चैप्टर 10 और 11 में पढ़ते हैं, बाबल का बुर्ज बनाया। दैट वाज द प्लेस जहाँ से वो आया, एंड दैट वाज द कल्चर ऑफ मल्टी रिलीजन। क्योंकि जो बुर्ज बनाने वाला था वो कौन था? नाम याद है आपको? नमरूद, जिसने वो बुर्ज बनाया और वो खुदा के खिलाफ था, और उसको असल बाबल को अगर पढ़े ना जाकर, बाबल को कहते हैं द मदर ऑफ ऑल रिलीजन। जितने भी डिविनेशन और सारा कुछ वहाँ से उधर से निकले हैं सारे। वहाँ पर टंग्स में, सारी जुबानों में फ़र्क पड़ा, और दैट वाज वेरी 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 पेगन एरिया। तो वहाँ से ही तो इराक, वहाँ से निकल के आया ये। इसके फोर फादर वो भी बुत परस्त थे, दूसरे मबूदों की परस्तिश करते थे। और इवन कोई कहे ना कि कहे कोई, क्योंकि हम इब्राहिम की औलाद हैं। आपको पता है यहूदी अक्सर खुदावंद के साथ क्लैश करते तो कहते हमारा बाप इब्राहिम है। तो इब्राहिम इवन वाज अब कौन? पेगन बैकग्राउंड से था। अब पढ़ लें वो जशुआ चैप्टर 24, जशुआ चैप्टर 24 वर्स 2 लिखा है, तब यशुआ ने उन सब लोगों से कहा कि खुदावंद इस्राएल का खुदा यूं फरमाता है कि तुम्हारे अब्बा यानी इब्राहिम और नहूर का बाप तारा वगैरह कदीम ज़माना में बड़े दरिया के पार रहते और दूसरे मबूदों की परस्तिश करते थे। इब्राहिम को जब खुदा ने बुलाया, वो भी जैसे नूह को, जैसे अनूक को उसने बुलाया, जैसे ते ही जस्ट वॉक्ड विद फेथ। अगर अब हमने भी जो आयत पढ़ी है 8वीं आयत है इब्रानियों में से, तो वो कहता है कि ईमान ही से इब्राहिम जब बुलाया गया तो हुक्म मानकर उस जगह चला गया जिसे मिरास में लेने वाला था, अगरचे वो जानता ना था कि मैं कहाँ जाता हूँ, तो भी रवाना हो गया। इसका लिटरली जो इंग्लिश में मैंने लिखा हुआ है तो उसमें ने कि ही नेवर इवन गिव अ थॉट एंड नेवर आस्क, ही जस्ट सुना, ही जस्ट स्टार्ट वॉकिंग।
उसने दूसरा, he didn't ask plan, he didn't ask any assurity, he didn't ask के कुछ इशारा या किस, he just believed in heart, he just believed in heart. If God said and he just walked. हम उसकी ज़िंदगी के बारे में एक दो और बातें देखेंगे कि उसने किस तरह खुदा ने उसकी, हमने से जैसे मैंने कहा ना कि ये एक तरह से टोटलिटी ऑफ, फिर उसकी पूरी ज़िंदगी में कौन कौन सी बातों ने उसको, इब्राहिम को ईमानदारों का बाप बनाया, जिसे आज यहूदी और मुस्लिम और क्रिश्चियन भी इस तरह इस दर्जे से इसे देखते हैं। तो पहले देखेंगे हम उसकी ज़िंदगी में कि उसके सफ़र में फेथ क्या था। When he called, he just instantly, फौरन उसने हुक्म माना और बात पे चल पड़ा। खुदा ने कहा और वो चल पड़ा। और ये ऐसा भी नहीं, he just jump in a darkness, अंधेरे में छलांग नहीं गल, with faith that God said and whatever he said he will do it. That was pilgrim of faith कह सकते हैं। उसने कोई शर्त नहीं खुदा के आगे रखी, किसी किस्म की तकाजा ही नहीं किया कि खुदा में पहले ऐ कर। हम बड़े ईमानदारों को पढ़ते हैं बाइबल में, ओल्ड टेस्टमेंट, कि उन्होंने कहा लॉर्ड शो मी अ साइन फर्स्ट, यू आर विद अस, प्लीज गिव दिस एंड गिव साइन। कितने ईमानदारों ने कहा, लेकिन उनको इसलिए ईमानदारों का बाप या इस तरह का टाइटल ही मिला। चैप्टर 12 निकालें ज़रा, जेनेसिस चैप्टर 12, जहाँ से उसकी कॉल हम देखते हैं, थोड़ा सा ज़रा आपको अंदाज़ा हो जाएगा उसके बारे में। खुदावंद ने इब्राहिम से कहा तू अपने वतन, अपने नातेदारों के बीच से, अपने बुगात के घर से निकल का और उस मुल्क में जा, मैं तुझे दिखाऊंगा। कितनी चीज़ें उसने कहा, लीव योर होम, योर फादर एंड योर लैंड एंड गो पोजेशन, जो कुछ भी था। ये असल में उस चीज़ को पेश करती है, सेपरेशन फ्रॉम दैट प्रीवियस या पास्ट जो थी आपकी ज़िंदगी, लैंड ऑफ पेगन और इवन लैंड ऑफ योर फादर एंड योर रिलेटिव्स, योर होम, सेपरेशन। ईमानदार की ज़िंदगी का ये बिगनिंग है कि लीव योर पास्ट एंड गो अहेड। जब यहाँ से ईमान शुरू ही होता है इस बात से कि जब आप मसीह यीशु पर ईमान लाते हैं तो यू हैव टू लीव बैक, यू डोंट हैव टू टर्न बैक एंड लुक व्हाट यू वाज लिविंग बिफोर। जो पहले तुम्हारी ज़िंदगी थी, जिस तरह की आपकी थी, यू हैव टू लीव द इवन सिस्टम, कि ओल्ड सिस्टम जो है पेगम सिस्टम था और सब बुत परस्त लोग थे, हर तरह की वहाँ पे गलत किस्म की कह सकते हैं। तो हम जब बॉर्न अगेन होते हैं तो हमको क्या है कि वी आर न्यू क्रिएशन, नई मखलूक बनते हैं, पुरानी चीज़ें जाती रही और सब नई हो जाती हैं। अगर रोमन चैप्टर 12 देखें तो वहाँ पे लिखा है कि अक्ल नहीं हो जाने से सूरत बदलते जाओ और दुनिया के हम शक्ल ना बनो। देन ऑल्सो लॉर्ड सेपरेटेड अस, उस पुरानी ज़िंदगी और पुराने सिस्टम और पुरानी लाइफ से जो हम पहले रह रहे होते हैं। तो फिर खुदा कहता है अपनी दुनिया के हमसे, डू नॉट बी कन्फॉर्म्ड विद द वर्ल्ड, बट क्या अपनी, आपका अब माइंड चेंज हो गया ना, आपकी अंदर वाली जो अंदरूनी तौर पर आपको चेंज खुदा ने, नई क्रिएशन बन गए, देन यू आर गोइंग टू लिव अ न्यू लाइफ, न्यू थॉट, न्यू प्लान, न्यू वे एंड न्यू गॉड। तो अब उसको भी जब खुदा कहता है छोड़ पीछे, तो ही जस्ट लेफ्ट एवरीथिंग विद फेथ। ये बताना चाह रहा है कि अब तुम्हें बेशक कुछ नज़र नहीं आ रहा, तुमने यीशु को भी नहीं देखा, तुमने भी बहुत सी चीज़ों बाइबल के राइट, लेकिन यू आर जस्ट बिलीविंग एंड विद फेथ यू आर वॉक लाइक इब्राहिम वॉक्ड। ही लेफ्ट एवरीथिंग एंड ही फॉलोड द कमांड ऑफ। ये था पिलग्रिम उसका विद फेथ। 2 Corinthians 6:14 पढ़ के तो हम आगे चलते हैं एक और वर्स के, खुदा किस तरह चाहता है कि हमें पिछली लाइफ को कैसे छोड़ के तो आगे को जाना है। वर्स 14, बेईमानों के साथ ना हमवार जुए में ना जुतो, क्योंकि रास्तबाजी और बेदीनी में क्या मेल जोल। क्योंकि जब खुदा आपको सेपरेट करता है तो वो कहता है कि नो यू आर फेथफुल, तुम ईमानदार हो, तो तुम्हारा बेईमानों के साथ क्या ताल्लुक, उसके साथ ना हमवार जुए में ना जुतो,
क्योंकि रास्तबाजी और बेदीनी में क्या मेलजोल, या रोशनी और तारीकी में क्या शराकत, मसीह को बलिलाल के साथ क्या मुवाफकत, या ईमानदार का बेईमान से क्या वास्ता। नो, यू हैव टू सेपरेट योरसेल्फ। एक ये नहीं है कि इसमें हम दुनिया में कहें कि दुनिया की छोड़ देना, लेकिन आपकी उनके साथ जो पहले की, यानी जैसे वो करते थे अब आपने वो नहीं करना। इवन यू आर लिविंग अमंग देम, लेकिन छोड़ने का मतलब यू आर नॉट डूइंग द थिंग्स यू यूज्ड टू डू इन द पास्ट। तो ये सेपरेशन है। आगे वो कहता है और खुदा के मकदस को बुतों से क्या मुनासबत, क्योंकि हम जिंदा खुदा का मकदस। कहता है कि खुदा के जो मकदस है उसमें बुत कभी नहीं रखे गए थे। हैकल को कहते हैं ना, दैट वाज द टेम्पल ऑफ गॉड। तो कहता है कि उसका बुतों के साथ, स्टैचूज के साथ इट्स नो कंसर्न, उसका कोई। तो अब तुम खुदा की हैकल हो, तो देयर शुडंट बी एनी काइंड ऑफ स्टैचू, बुत, कि दुनियादारी का कोई भी ऐसा खुदा, ऐसी आपकी डिज़ायर या ख्वाहिश जो अभी भी आपके अंदर बैठी, तो इट्स मीन यू हैव क्या अंदर, क्या आपके बुत है कोई और। तो हैकल में बुत का कोई काम नहीं है। यू आर द टेम्पल ऑफ गॉड। चुनाचा खुदा ने फरमाया कि मैं उनमें बसूंगा, उनमें चलूँ फिरूंगा, और मैं उनका खुदा हूँगा और मेरी उम्मत होंगे। दैट इज़ अ ग्रेट ग्रेट स्टेटमेंट। किसकी? खुदा की स्टेटमेंट है। पहले उसने खुदा का, हम पढ़ते हैं कि ओल्ड टेस्टामेंट में, आई एम द गॉड ऑफ एब्राहम, गॉड ऑफ Isaac and God of Jacob. Now I can say the God is the God of Ilyas Mughal as well. Yes, खुदा ने कहा मैं उनका खुदा हूँगा, उन्हें चलूँ फिरूँगा और वो मेरी उम्मत होंगे। That's why I can say as well, he is not only इब्राहिम, इसाक और यकूब और एलिया और एलीशा का खुदा, he is also my God as well. और that is enough for me. He recognized me, he is my child. ये मेरी उम्मत है, ये मेरे बच्चे हैं। तो ये खुदा को चाहता है आपका, वो आपको कहना चाहता है यस आई एम द गॉड ऑफ फजल, नीलम, सुनीता, आपका भी। तो यस, दैट इज एक्चुअली हमें होना चाहिए कि यस ही इज माई गॉड ऑल्सो। वो यहूदियों की तरह ये नहीं था वो उस टाइम में कि यहूदियों कहना ही नहीं देते थे कि इब्राहिम, तुसी कहो इब्राहिम दा खुदा, ताड़ा कोई खुदा नहीं। लेकिन खुदा ने हमें लिखा है कि हम खुद जिंदा खुदा का मकदस है, वी आर द टेम्पल ऑफ गॉड। तो इसलिए वो कहता है, इस वास्ते खुदा ने फरमाता है कि उनमें से निकलकर अलग रहो और नापाक चीज को ना छुओ, तो मैं तुमको कबूल करूंगा। ये है कंडीशन। डोंट नॉट टच अनहोली थिंग एंड सेपरेट योरसेल्फ एंड देन आई विल रिजाइड इनसाइड यू, बिकॉज इफ योर टेम्पल इज क्लीन, खुदा को आने में कोई मुश्किल नहीं है। ही विल रिजाइड इनसाइड द टेम्पल। और तुम्हारा बाप होऊंगा और तुम मेरे बेटे बेटियां होंगे। पहले सिर्फ खुदा ने उनको अपनी उम्मत कहा था, नेशन, लेकिन हमें खुदा कहते हैं तुम मेरे बेटे बेटियां होंगे। ये खुदावन कादिर मुतलक का कॉल है। कॉल समझ लेते हैं ना, कि उसने ऐसी बात की है जिससे वो टलेगा नहीं, डिनाई नहीं करेगा। हम डिनाई कर सकें, हम अनहोली होके उससे दूर हो सकते हैं, लेकिन ही नेवर डू दैट, ही नेवर डू दैट। ही ऑलवेज लुकिंग लाइक जिस तरह वो बाप मुशरफ बेटे का इंतज़ार करता है, बेटा कम बैक, माफ़ी मांग, होली हो जा, देन आई विल एम्ब्रेस यू अगेन। जब अभी हमने पढ़ा है कि अपने आप को नापाक चीज़ों से दूर रखो, अपने आप को खुदा का मकदस हो, ईमानदार को ना ईमानदार, रोशनी, तारीकी, ये सारी एक दी है कंपैरिजन कि हमारा किस तरह का होना चाहिए। जब आप रियली आप खुदा का टेम्पल बन चुके हो तो अंदर ये डिज़ायर होती है, ये खुद ब खुद पाक रूह आपके अंदर पैदा करता है। इट्स नॉट किसी के फोर्स इम्पोज करने से। और यहीं से आपकी, मैं कल एक ना डिबेट देख रहा था जाकिर नाइक के साथ, एक इंडिया बड़ी अच्छी डिबेट थी, पीस चैनल पे रिकॉर्ड हुई है। मेरे वो इतनी लॉजिकल बात कर रहा था, जो क्रिश्चियन पास्टर था, अरब से आया हुआ था, तो वो कन्वर्ट हुआ था, इंडिया में रहता है, लेकिन दे वर जस्ट एक, मैं समझता हूँ कि वो बात कर रहे थे, ज़्यादातर उनका हमेशा फोकस ये होता है कि वाई जीसस हैड टू डाई,
हाउ कैन वन पर्सन कैन बेयर द सिन ऑफ समबडी एल्स। और मैं समझता हूँ, जो मैं गौर करता हूँ कि ये वाकई जो रूहानी आदमी है उन तक ये बात पहुँचती है। जो जिस्मानी आदमी है, जस्ट थिंक अबाउट, लेवल ही उसका नीचे है, क्योंकि उनका मोर फोकस था कि विद डीड्स विद गुड वर्क वी कैन अटेन हेवन। इस्लाम का यही है, जितने अच्छे डीड करो, जितने नेकियां करो, चैरिटी करो, नमाज़ां पढ़ो, तहज्जुद करो, हज करो, ये करो, सारा कुछ तो गुड डीड्स के बाद, क्योंकि वी डोंट नीड है जितनी मर्जी बेईमानी करो। हाँ, और वो कहते हैं कि खुदा इसी तरह माफ़ करता है। लेकिन अगर मैं तौबा करता हूँ तो मेरा प्रूफ क्या है कि आई एम सेव्ड एंड आई एम फेथफुल, मैं ईमानदार हूँ। माई गुड वर्क, माई राइचियस लाइफ, माई एटीट्यूड, माई लिविंग स्टाइल इज नो मोर। लिखा ना कि सेपरेशन फ्रॉम द पास्ट। पहले मैं ये था, मैं झूठ बोलने वाला था, मैं शराब पीने, मैं सिगरेट, मैं जानी, मैं चोर, मैं कुछ भी था, बट नो मोर दैट लाइफ। और यही उनको समझ नहीं आती कि अगर हमने तौबा की, मसीह को कबूल किया कि उसने हमारे गुनाह माफ़ किए, तो इट डजंट मीन कि जस्ट कीप डूइंग सिन, क्योंकि खुदावन ने हमारे गुनाह। और आई डोंट थिंक एनी सिंगल क्रिश्चियन बिलीव लाइक दैट कि मसीह ने सलीब पे जान दे दिए, मेरे गुनाह माफ़ हो गए, तो नो आई कैन डू एनीथिंग। नो सैक्रिफाइस, और वो कुर्बानी मेरे लिए खुदावन ने कितनी बड़ी कुर्बानी दी है, आई कांट इवन एक्सप्लेन, नो वन कैन। अ होली गॉड लेफ्ट एवरीथिंग। तो आप अंदाजा लगाएं कि यू नेवर कैन इवन थिंक कि खुदा ने किस चीज़ से हमें बचाया है। अगर हमें उसकी स्ट्रेंथ पता चल जाए ना कि हमें सिर्फ सेव करने के लिए और इंसान कोई हो ही नहीं सकता था, जिस ओनली इंसान बल्कि हो ही नहीं सकता था, ओनली गॉड ही सेव कर सकता था। जैसे जैसे आप खुदा के साथ चलते रहते हैं, क्योंकि जब हम मुस्लिम के दरमियान रहते हैं, दूसरी कौमों के, हमारी लाइफ में कम से कम ऐसा कुछ होना चाहिए कि वो कहें यस द क्रिश्चियन इज डिफरेंट। एंड डिफरेंट मीन ये नहीं है कि वो आप कोई लिबास डिफरेंट पहनना शुरू कर दें तो उनकी लुक डिफरेंट हो। एटीट्यूड wherever you are, wherever, that is your ministry, that is your place of testimony. Live like Christ, even do work there like Christ, speak like Christ, talk like attitude is more important than preaching. कि आपको बताना ना पड़े कि मैं क्रिश्चियन हूँ, दे कम टू नो, उन्होंने खुद पता चले कि यार नहीं, ये मुस्लिम नहीं, ये हिंदू नहीं, ये कोई ऐसा बंदा है जो, कौन हो भी तुम, टेल मी। तो सब्र क्या था उसका, उसने जब सब्र किया तो मैं देखता हूँ कि खुदा का कलाम कहता है 2 थिस्सलुनीसियंस चैप्टर 1 यहाँ तक कि हम आप खुदा की कलीसिया में तुम पर फख्र करते हैं कि जितने जुल्म और मुसीबतें तुम उठाते हो, उन सब में तुम्हारा सब्र और ईमान जाहिर होता है। मुसीबतों में, मुश्किलात में भी सब्र खुदा कहता है होना चाहिए तुम्हारा एज ए क्रिश्चियन। और सब्र को अपना पूरा काम करने दो ताकि तुम पूरे कामिल हो जाओ और तुम में किसी बात की कमी न रहे। बस है भाइयों, खुदावंद की आमद तक सब्र करो। देखो किसान ज़मीन की कीमती पैदावार के इंतज़ार में पहले और पिछले मींह के बरसने तक सब्र करता है। तुम भी सब्र करो और अपने दिलों को मजबूत करो। ठीक है, बाइबल सबसे बड़े एक आदमी का सब्र का बयान करती है। मैं आपसे पूछूंगा जल्दी जल्दी, क्या वंडरफुल, क्या मिसाल है। यानी कि अय्यूब की सब कुछ चला गया, मैं कहता हूं मैं सोच भी नहीं सकता। मुझे तजर्बा है, बल्कि अब कह रहे हैं कि हमारी गाड़ी को थोड़ा सा हो जाए तो हमारा सारा दिन कोई थोड़ा सा रगड़ लग जाए, कुछ हो जाए, तुम्हारी मूड, हमें टिकट लग जाए, सारी दिहाड़ी घर को जाए। यानी कि मैं कहता हूँ कि कई चीज़ें ये होती हैं, लेकिन कई चीज़ें इवन दूसरों का हमारे ऊपर लगता है कि यार फलाने। और मैं समझता हूँ सब्र की एक और मिसाल है मोजेस।
हम नेक्स्ट वीक उसकी मोसेस की लाइफ के बारे में करेंगे, क्योंकि अब उसका है, हाँ जोसेफ भी, लेकिन मोसेस के बारे में ये है, ही वॉज अ प्रिंस ऑफ इजिप्ट, एक कमांडर था, वॉरियर भी था। कहता है कि मिस्र के सारे अलूम से वाकिफ था। कमाल की किताब में लिखा है इजिप्शियन के जितने भी हिस्ट्री उनकी थी वो जानता था, इल्म नॉलेज था। 40 साल के बाद एवरीथिंग, वो कहते हैं ना, एक सिर्फ स्टाफ एक डंडा लेके तो बियाबान में चला गया। और बियाबान में कितना देर उसने सब्र किया, कितने 40 इयर्स क्या करता रहा, भेड़ों के पीछे, भेड़ों के पीछे डेजर्ट में। और क्या मैं समझता हूं हमारे जैसा कोई बंदा होता 40 दिनों में कहता यार खुदा बंदा पोटेंशियल तेन पता है मेरे से कितनी है, जाया हो रहा है टाइम, मैं वो इन्ने इलम इन्ने हुनर मेरे च इत्थे भेड़ा दे पिछे एक ही कीता है मैं सबर, मैं नहीं हूं बस मैं आई एम टायर्ड, सिक एंड टायर्ड, एक ही भेड़ा पिछे, कितने मैं प्रिंस ऑफ इजिप्ट था, इतने भेड़ा दी मिंगना चुक रहे हैं, कभी साफ कर रहे हैं, कभी ये कर रहे हैं, वो ना कोई बंदा ना। 40 इयर्स सबर सबर सबर। मैंने आपको एक टेस्टमनी भेजी थी एक लड़की की, मुस्लिम की, सुनिए आपने कल परसों। इट्स सो अमेजिंग। और उसने देखा कि जब मैंने यानी कि बड़े कटर घराने में से थे, उसकी किसी सुनना बहुत पावरफुल है। तो जब मैंने मसीह को कबूल किया और उसके ऊपर बहुत सारी यानी कि अफ्लिक्शन थी, बीमारी थी, तो खुदा ने इतने मौजूद के, तो कहते कि पहले 2 साल जो मसीह को कबूल करने के बाद सिर्फ मेरा रोना और दुख और तकलीफ थी मसीह को कबूल करने के बाद, ये नहीं था कि, लेकिन उसके बावजूद मेरे अंदर कोई ऐसे जर्रा भी नहीं था कि मैं मसीह से दूर जाऊंगी, मैं छोड़ूंगी। मर्डर करने के अटेम्प्ट हो रहे हैं, अजीतें और ना हर जगह पॉइजन दे के उसको मारने की कोशिश की जा रही है, जॉब नहीं है, ये है बड़ा कुछ, लेकिन क्या यानी कि सब्र किया और खुदा ने उसको, यानी कि हमें देखना है कि हम अपनी ज़िंदगी में, और इन्होंने सब्र किया और खुदा ने क्या किया, सब्र के साथ वादे का फरजान था मिला। सब्र से सारा ने उस चीज़ पे बिलीव किया। सारा को थी, बूढ़ी थी, बांझ थी, इवन खुदा कलाम ही एंड इवन दोनों दे वर डेड इन देयर लाइफ, यानी कि सारा 90 ईयर की और इब्राहिम 100 साल का। और जब उम्मीद ही नहीं वो हो सकती कि औलाद पैदा हो, और वैसे भी बांझ औरत बैरन, लेकिन सिर्फ सब्र से खुदा के उस वादे पर ईमान रखा। और क्या है, उस सब्र से क्या हुआ, एक सब्र प्रोड्यूस फेथ से क्या किया, मौजज़ा, देन मिरेकल्स क्या हुआ, वादे का फरजांद पैदा हुआ। जिसका वादा था खुदा ने उसको किया कि ये तुम्हें मैं औलाद दूंगा, और इतनी कि जैसे देख आसमान पर सितारे और ज़मीन पर रेत के ज़र्रे। आज भी दुनिया में कोई यहूदी पैदा होता है, वो उसकी सीड है, इब्राहिम फिजिकल, हम स्पिरिचुअल सीड, आज भी हम भी उसके बेटे बेटियां हैं, लेकिन हम ईमान के वसीले से हैं, वो फिजिकल है। जैसे इसराइल की जितनी औलाद है, जितने 12 कबीले थे वो उसके, और हम जो दूसरी दुनिया में कह सकते हैं लोग हैं उस पर ईमान रखते हैं, उसकी तरह का ईमान रखते हैं, वो कौन है, उसके फिजिकल स्पिरिचुअल बेटे बेटियां हैं। What was the proof of faith? He declared, when God declared him the father of faith. वो क्या था प्रूफ, इसने साबित किया जब खुदा ने जेनेसिस चैप्टर 18 में कहा अपने बेटे को ले और कोहे मोरिया पर जा और उसे मेरे लिए कुर्बान कर। That was a proof of faith. Most precious thing जो उसके पास थी, और वो भी सब्र कर करके 25 साल के बाद 25 years he waited for that promised son। और उसके बारे में खुदा ने कहा, जैसे जिस तरह बंदा किसी ने जितांदा नहीं, जिता के गल करता है बंदा, वो सन whom you love, वो बेटा
जिससे तू प्यार करता है ले और कोहे मोरिया पर जा और मेरे कुर्बान कर। और देखें इतना पक्का ईमान कि ही नेवर हेजिटेट। खुदा का कलाम कहता है इब्राहिम उठा, उसने अपने बेटे को लिया और लकड़ियाँ ली, छुरी ली और अपने 2 नौकरों को लिया और गधे पे रख के तो चल पड़े। 3 दिन की राह पे जब वहाँ पहुँचे तो उसके अल्फाज पढ़े जाके चैप्टर 18 में। खुदावन नौकरों ने कहा, उन्होंने कहा नौकरों के पता क्या कहता है इब्राहिम, तुम यहाँ ठहरो, मैं और इसहाक बेटा ऊपर जाते हैं और हम वापस आते हैं। He said, we come back, we will come back. That was the faith. Even he, ये नहीं कि रस्ते जो यार कितने खुदा माफ मना कर देगा, नो, फुली तौर पे ये दिल था कि आई एम गोइंग टू किल हिम। क्योंकि इब्रानियों का खाता आगे आके जाके कहता है आ जाए जरा इसको पढ़ लें जहाँ तक उसका है, सिर्फ पढ़ेंगे। लिखा है वर्स 9 में, ईमान ही से उसने मुल्क मौद में इस तरह मुसाफराना तौर पर बूदबाश की कि गोया गैर मुल्क है, और इसहाक और याकूब समेत जो उसके साथ उसी वादा के वारिस थे खैमों में सुकूनत की, क्योंकि वो उस पायदार शहर का उम्मीदवार था जिसका मुआर बनाने वाला खुदा है। ईमान ही से सारा ने बिस्सने यास के बाद हामला होने की ताकत पाई, इसलिए कि उसने वादा करने वाले को सच्चा जाना। बस एक शख्स से जो मुर्दा सा था, आसमान के सितारों के बराबर कसीर और समुद्र के किनारे की रेत के बराबर बेशुमार औलाद पैदा हुई। सब ईमान की हालत में मरे और वादा की हुई चीज़ें ना पाएं, मगर दूरी से उन्हें देखकर खुश हुए और इकरार किया कि हम ज़मीन पर परदेसी और मुसाफिर हैं। जो ऐसी बातें कहते हैं वो ज़ाहिर करते हैं कि हम अपने वतन की तलाश में हैं, और जिस मुल्क से वो निकल आए थे अगर उसका ख्याल करते तो उन्हें वापस जाने का मौका था, मगर हकीकत में वो एक बेहतर यानी आसमानी मुल्क के मुश्ताक थे। इसलिए खुदा उनसे यानी उनका खुदा कहलाने से शर्माया नहीं, चुनाचे उसने उनके लिए एक शहर तैयार किया। यहाँ पे मैं बताना चाहता हूँ, जब आप फेथफुल होकर चलते हैं तो लिखा है जिस तरह इब्राहिम का खुदा कहलाने से शर्माया नहीं, नॉट ashamed टू से आई एम द गॉड ऑफ इब्राहिम, इसी तरह इफ वी वॉक फेथफुली ही विल नेवर ashamed टू से आई एम द गॉड ऑफ इलियास और यू एंड यू एंड यू। तो इस तरह आगे लिखा है ईमान ही से इब्राहिम ने आजमाइश के वक्त क्या कि इसहाक को नजर गुजराना, जिसने वादों को सच मान लिया था, वो उस इकलौते को नजर करने लगा जिसकी बाबत यह कहा गया था कि इसहाक ही से तेरी नस्ल कहलाएगी, क्योंकि वो समझा कि खुदा मुर्दों में से जलाने पर भी कादिर है। दैट वाज हिज फेथ, ही वाज बिलीविंग ऑन रेजरेक्शन। मैंने इस पे बात करनी है नेक्स्ट टाइम कि ये एक ऐसी बात थी जो फ्यूचर में भी होने वाली थी। खुदा उसके ज़रिए से दुनिया को बता रहा था व्हाट इज़ गोइंग टू हैपन। उसने ये नहीं कहा कि मैं किल नहीं करूँगा, उसने ये था कि आई विल किल एज गॉड सेड, लेकिन ही इज़ एबल टू गिव हिम लाइफ एंड रेज हिम अगेन। दैट वाज हिज बिलीव। ये इसलिए उसने कहा कि खुदा ने वादा किया कि तेरे इस तो तेरी औलाद में देगी, तो हाउ कैन यू डू, ही हैज़ अनदर वे। लेकिन उसने उसको ग्रेज नहीं किया, इवन दो फ्यूचर वो नहीं जानता था। तो हम आए दुआ करें और खुदा से मांगें कि खुदावन वट एवर हैपन इन अवर लाइफ, इस दुनिया में रहते हुए जो उसने कहा है कि वो इवन वादा हुई चीज़ उन्होंने किसी ने भी ना हासिल की, स्टिल वो तो पॉजिटिविज्म ऑफ फेथ कि उनका ईमान डगमगाया नहीं कि यार खुदा ने वादा किया था तो हमें कुछ मिला नहीं। खैमों में टेंट में रहते रहे हमेशा, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने जब एंड में लिखा है वो कैसे शहर की तलाश में थे जो इंसान के हाथों का बनाया हुआ नहीं, उस जो आसमान से होता वो जो खुदा ने बनाया था। आमीन। खुदा हमको भी ऐसी ही फेथफुल होने का फजल अता करे कि हम अपने ईमान से इतने मजबूत रहें कि जब हमारी रुखसत होने की बारी आए, जहाँ से रुखसत होने की, तो हम पौल की तरह क्या कह सकें, मैं अच्छी कुश्ती लड़ चुका, मैंने ईमान को मजबूत रखा, कायम रखा। खुदावंद तेरा शुक्र, तेरी हमद, तेरी तारीफ हो। तेरे बेटे यीशु के नाम में हम तेरा शुक्र करते हैं इन ईमान के सूरमों के लिए, हीरोज ऑफ द फेथ, जिनकी ज़िंदगियों को खुदावंद तूने हमारे लिए एक नमूने के तौर पे रखा है। बख्श दे खुदावंद के ये आज की जो बातचीत है, तेरा कलाम है, हमारे अंदर भी खुदावंद इस तरह का काम करे कि
जब हम यहाँ से जाएं, जब हमारा टाइम आए, अगर तेरे आने से पहले तो जो पीछे लोग हमें याद करें, तो वो इससे ना याद करें कि हम कितने आला लोग थे या हम कितने बड़े बड़े काम, वो इससे याद करें कि वी वॉक्ड विथ यू फेथफुली, वी फॉट अ गुड फाइट, वी kept the faith and we finished the race. Bless you children, Lord. Bless you children, Lord. In Jesus' name we pray. Amen. ऐ हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक होना चाहिए, तेरी बात चाहता है, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है ज़मीन पर। हमारी रोज़ रोटी आज हम बख्श दे, जिस तरह अपने कसूर को माफ़ कर, तू हमारे कसूर माफ़ कर, हमें आज़माइश में न पड़ने दे, बल्कि बुराई से, क्योंकि बादशाहत, कुदरत